हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। खुद अपने ही असलियत को तुम जान करके चौंक जाओगे। तुम्हारे पैरों तले से जमीन हिल जाएगा जब तुम्हें अपने ही असलियत के बारे में पता लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक बहुत पवित्र और दिव्य आत्मा हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरे आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे साथ है। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी के आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे परिवार के ऊपर भी बना रहता है। प्रिय बच्चे, अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो महादेव जी का संदेश का अनादर ना करें और कमेंट में हर हर महादेव जी का जयकारा अवश्य लगाएं। और आज के बाद तुम्हारे जीवन में वो चमत्कार दिखेंगे जिसका तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। प्रिय बच्चे, अब तुम चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारा हर सोचा हुआ कार्य बनेगा। प्रिय बच्चे, तुम्हारा महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हें कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे हर राह पर, हर कठिनाई पर, हर समस्या पर तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा। अगर तुम्हें महादेव जी के होते हुए किसी बात की चिंता सताती है तो फिर कमेंट में ये टाइप करे, भाग्यशाली अंक 108। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें हर चिंता, हर फिक्र से मुक्त करवाएंगे। महादेव जी कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में हर खुशी, हर शांति नहीं तुम्हें प्राप्त हो जाती, तब तक तुम्हारे महादेव जी भी शांत नहीं रहेंगे। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन में हर वो चीज़ दिलाएगी जिसे तुम्हें चाहत है और जो तुम्हें अपने जीवन में ज़रूरत है। प्रिय बच्चे, तुम अपने महादेव जी के आशीर्वाद से ही लाखों करोड़ों में खेलोगे। आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हारे जीवन की हर परेशानी और हर दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारे सारे परेशानियां तुमसे कोसों दूर हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें अपने महादेव जी के ऊपर विश्वास रखना होगा। अगर आपको अपने महादेव जी पर भरोसा है तो कमेंट में हर हर महादेव के जयकारा अवश्य लगाएं। और महादेव जी बताते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा धोखा किया है, जिसके बाद ही तुमने अपना सब कुछ छोड़कर अपनी आध्यात्मिक जर्नी को शुरू किया था। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत ज़्यादा दूर कर दी और तब से तुम अपना आध्यात्मिक जीवन को जीने लगे और उसके बाद ही तुम मुझसे जुड़े थे। तुमने मंत्र साधना का ध्यान किया, अपना महादेव जी का ध्यान किया और तब से अपने महादेव जी से तुम जुड़ चुके हो। और तुमने अपने पूजा पाठ के जरिए बहुत सारे सिद्धियों को भी प्राप्त किया था। तुमने इतना पूजा पाठ किया कि तुम अपने महादेव जी के रहस्य को जान गए और फिर से तुम कभी अपने अतीत में पीछे पलटकर नहीं देखे हो। कुछ समय पहले तुम मुझे इतना ज़्यादा प्रसन्न करने में लग गए थे कि हर समय मेरा ही पूजा पाठ में लगे रहते थे। तुमने अपने जीवन में धोखा खाने के बाद इस दुनिया में रहने की उम्मीद को छोड़ दिया था, परंतु जब से तुम मेरे ऊपर ध्यान लगाए, अपने महादेव जी के ऊपर ध्यान लगाए, तब से तुम शांत हो गए और तुम्हें लगा कि महादेव जी के शरण में आकर तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है। मुझे पता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा बड़ा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दिया है। तुम्हारे अपने तुम्हारे जितना ज़्यादा करीब थे, वो उतना ही बड़ा तुम्हें धोखा भी देते थे। और क्योंकि वो तुम्हारे अपने थे, इसीलिए तुम्हें उनके ऊपर संदेह भी नहीं होता था कि वे तुम्हें कभी धोखा भी दे सकते हैं। और जब तक आप अपने शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागरूक नहीं करते, तब तक तुम्हें सभी धोखा देते रहेंगे और सभी तुम्हें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का ये उद्देश्य नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। तुमने अपने पिछले जीवन में भी बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं। तुमने अपने पिछले जीवन में लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी और उन्हें सही मार्ग पर चलने के रास्ता भी दिखाया था।
लेकिन इस जीवन में तुम भटक रहे हो अपने सच्चे मार्ग से और तुम्हें लोगों की आवश्यकता पड़ रही है, लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ रही है तुम्हें, और लोगों से तुम अपना मान सम्मान की भीख भी मांगते हो, परंतु तुम नहीं जानते कि उनके पीछे तुम अपने समय को व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे अपना मोह माया छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे। तुम तो खुद ही एक महान और ज्ञानी आत्मा हो, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं। और पिछले जन्म में तुम मेरे साधना करते करते जब नए जन्म में प्रवेश कर गए तो पिछले जन्म का साधना कुछ बाकी रह गया था, जो हर समय तुम्हें मेरी कमियां महसूस कराती है। तुम्हें हर पल पूजा पाठ का ही ख्याल आता है और तुम्हें बचपन से ही पूजा पाठ और भजन मंत्रों में ही मन लगता है। ये सब बस तुम्हारे लिए एक महादेव जी का मैसेज है कि तुम अपने अंतर शक्तियों को जागरूक करो। तुमने अपने पिछले जन्म में ही बहुत सारे साधना कर रखे हो, इसलिए तुम मुझसे जुड़े हुए हो और अपने महादेव जी से बातें करते हो और उनके बातों को समझ पाते हो। तुम्हें बस ज़रूरत है तो उन शक्तियों को जागरूक करना और उन शक्तियों को फिर से जगाना और अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हारी खुशियों का दरवाज़ा आध्यात्मिक ज्ञान से ही खुलेगा और यही तुम्हारे पिछले जन्म का साधना है, और इस साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम अपने पिछले जन्म में दूसरों को भी आध्यात्मिक के रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम सबसे अलग और महत्वपूर्ण हो और तुमसे सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं। तुम्हारे लक्षण सबसे अलग हैं। तुम्हारी किसी से भी दोस्ती नहीं होती है, तुम पहली बार ही मिलकर उसके ऊर्जा को भांप लेते हो, इसीलिए तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं। और अपने रिश्तों को लेकर तुमने बहुत दुख देखा है अपने जीवन में, क्योंकि ये ब्रह्मांड बार बार तुम्हें सही रास्ता पर लाने की कोशिश करती है और तुम्हें शक्तियाँ महसूस कराती है कि तुम एक सच्चे व्यक्ति हो। और तुम्हारा दम तभी घुटने लगता है जब तुम गलत व्यक्तियों के साथ रहते हो और वो लोग कहीं न कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। मुझे पता है कि तुम्हें प्रकृति से बहुत लगाव है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति के इस्तेमाल करके लोगों को हील करते थे और प्रकृति के सुंदरता को भी समझते थे, उन्हें महसूस करते थे, एकांत में बैठकर ध्यान लगाते थे उन प्रकृतियों के साथ, और तुम प्रकृति का सुंदरता को समझते थे कि ये प्रकृति कितनी सुंदर होती है। परंतु अब लोगों ने इस प्रकृति को ही नष्ट कर दिया है, जो कि इस ब्रह्मांड को अब मंजूर नहीं है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हारे सभी कर्मों से प्रसन्न है और पिछले जन्म से ही तुम अपने महादेव जी के प्रिय बच्चे बन गए हो। इसीलिए ये दिव्य संदेश महादेव जी तुम्हारे लिए भेज रहे हैं और ये तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। क्या तुम यह जानते हो कि तुम्हारे आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा सुखद होगा? तुम्हारे आने वाला समय कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब अगली माह में तुम उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें उस समय कुछ नई चीज़ों का भी ज्ञात होगा और तुम्हारे अंदर जो दबी हुई क्षमताएं हैं वो अपने आप बाहर निकलने लगेगा और फिर तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित हो जाओगे। मैं तुम्हारे अंदर दबी हुई शक्तियाँ, दबी हुई ऊर्जा को बाहर निकालने के प्रयास कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे अंदर का एक परत को खोलने के कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी जानते हैं कि तुम्हारे भीतर ज्ञान का सागर भरा हुआ है और उसी ज्ञान के सागर को निकालने के लिए तुम्हारे भीतर से तुम्हारा महादेव जी तुम्हें समय समय पर थोड़ा थोड़ा कष्ट देते रहते हैं। अगर तुम तैयार हो कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे शक्तियों को जागरूक करे और तुम्हें उनसे स्पष्ट कराए, तो फिर कमेंट में लिखो कि परमात्मा हाँ, अब मैं तैयार हूँ।
और तुम्हारे महादेव जी फिर तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मक को दूर कर देंगे। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी शक्तियों को बहुत जल्द तुम्हारे सामने उत्पन्न कर देगी और तुम्हें महसूस होगा, तुम्हें एक अलग ऊर्जा महसूस होगी अपने अंदर कि हाँ, मेरे अंदर कुछ तो बदलाव हुआ है और तुम पहले से बहुत ज़्यादा बदल जाओगे और तुम्हारा हर बिगड़ा हुआ कार्य अब समय पर होने लगेगा। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन बहुत सुखद हो जाएगा। बस आप अपना ध्यान और विश्वास महादेव जी के ऊपर सदैव ही बनाए रखें और महादेव जी का आशीर्वाद तो सदैव ही आपके साथ रहती है। खुश रहे मेरे बच्चे। यदि आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जी का जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।